एक कड़ा फैसला, बड़ा फैसला। काले धन को लेकर केंद्र की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस बड़े फैसले के कारण जिनके पास काला धन है उनकी समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। लेकिन इस बीच देश के आम लोगों को कुछ परेशानियां हो रही हैं। उन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए केंद्र की सरकार क्या कुछ कर रही है, केंद्र का वित्त मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं। मेरे साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब। मेघवाल साहब, आपका समय न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने एक इतना बड़ा फैसला लिया है, इस फैसले के पीछे वो कौन से कारण हैं, वो कौन से बिंदु हैं जिनके कारण आपकी सरकार को, आपको यह समझना पड़ा, नरेंद्र मोदी को यह समझना पड़ा कि यह फैसला लेना अब जरूरी है? पहले तो मैं आपके न्यूज नेटवर्क को बधाई देता हूं जी, जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और मैंने देखा भी है। अभी आपने कहा बड़ा फैसला और कड़ा फैसला। जी, देखिए, 4 प्रमुख कारण थे जिनको मैं मानता हूं इस फैसले को अभी लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जी, पहला बड़ा कारण है आतंकवाद। टेररिज्म एक्टिविटी, उरी और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारी सीमा पे अशांति भी है, सीज फायर का उल्लंघन भी है, लेकिन हमारी जो फेक करेंसी है वो इंडिया में ज्यादा फ्लड हुई है इन दिनों। जी, और प्रधानमंत्री जी ने जब चीन को पाकिस्तान से आइसोलेट करने की कोशिश की थी, चीन की धरती में G20 में ये जब कहा था कि अगली सदी एशिया की होगी, ऐसा आप मानते हो क्या? तब उन्होंने कहा यस, मैं मानता हूं अगली सदी एशिया की होगी। जी, तो जब अगली सदी एशिया की होगी तो एशिया में एक देश आतंकवाद फैला रहा है तो उसका समर्थन अगर करेंगे एशिया के ही लोग जी, तो अगली सदी एशिया की कैसे होगी? जी, तो देखिए, आतंकवाद पे बड़ी चोट करनी थी। माननीय मोदी जी का बड़ा फैसला, मोदी जी की सरकार का बड़ा फैसला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवाद पे चोट, काले धन पे चोट, फर्जी जो मुद्रा है, फेक करेंसी जिसको बोलते हैं, उस पे चोट जी, और भ्रष्टाचार पे चोट, ये 4 चोटें एक साथ इस फैसले से लग गई। इसलिए आपने कहा बड़ा फैसला और कड़ा फैसला। क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं, आज लोगों को उम्मीद है कि कुछ नए नोट मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए, उनको लेकर परेशानी थी। अब बैंकों में जमा होना शुरू हो रहे हैं, एटीएम से लोगों को पैसे मिलने की बात आ रही है, लेकिन बैंकों पर लंबी लंबी भीड़ लगी है। आपको नहीं लगता कि ये अचानक फैसला लिया गया है, थोड़ी सी तैयारी हो जाती या आम जनता को राहत की बात मिलती? देखिए, ऐसे फैसलों में तैयारी नहीं होती है जी। अगर तैयारी हो जाती या पता चल जाता या फैसला लीक हो जाता जी, तो लोग इसको, जो जिनके पास काला धन है या जो सरकार जिस मकसद से ये फैसला ले रही थी उस मकसद में वो सफल नहीं होती, क्योंकि लोग उस काले धन को फिर कहीं छिपाते, कहीं ले जाते, एयर यात्रा करते या सोने में निवेश करते। तो सरकार ने जो सोचा था, सरकार ने टाइम बहुत दिया। सरकार ने पहले आईडीएस स्कीम लाए, आईडीएस स्कीम के बाद मोदी जी ने मन की बात में 2 या 3 बार जनता को समझाने की कोशिश की भी जिनके पास भी काला धन है, समय है। वो स्कीम भी शुरू के दिनों में हम पकड़ नहीं पाए जी। अब बाद में तेजी पकड़ी और वो स्कीम भी सफल हुई, लेकिन उसके बाद भी समय था महीने भर का जी। लेकिन फिर भी जनता को लगा नहीं, जनता को लगा भी ये फैसला कोई ऐसा थोड़ी लिया जाएगा। लेकिन मोदी जी का कमिटमेंट था कि हम काले धन पे नकेल लगाएंगे। और जो ये शैडो इकोनॉमी चल रही है, देखिए वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है जी। कि इंडिया में शैडो इकोनॉमी अपने आप में बहुत बड़ी है, पैरेलल इकोनॉमी, और ये अगर खत्म नहीं होती है तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हम कर रहे हैं, इकोनॉमी की साइज हम बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही। अच्छा, देश में बड़ी चर्चा चल रही है अर्जुन जी, लोग बताते हैं कि मोदी जी ने अपने ही लोगों को नहीं बताया, अपने ही मंत्रालय को नहीं बताया, बहुत गुपचुप तरीके से आए, मंत्रियों को बताया, और जब तक उन्होंने ये घोषणा नहीं कर दी कि आज रास है, तब तक वो मंत्री उस कमरे में रहे। देखिए, कोई जा नहीं पाया, किसी ने किसी को फोन नहीं किया। ब्लैक मनी पे भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से संघर्ष कर रही है। माननीय अडवाणी जी ने भी तो यात्रा निकाली थी ना ब्लैक मनी को लेकर के। राज अडवाणी जी ने मोदी जी के इस फैसले की तारीफ भी की है। तो भारतीय जनता पार्टी ब्लैक मनी पे चोट करना चाह रही थी। अभी आप देखिए कि मतलब आपको भाई भरोसा नहीं रहा कि पता नहीं कौन कहां क्या लीक कर हमारा 2014 इसलिए मंत्रियों को जब तक घोषणा नहीं होगी तब तक बोला गया यहीं पर रहो, इसी कमरे में। मैं उसमें आता हूं जी।
2014 के चुनाव में ब्लैक मनी बड़ा इशू था जी। अब ब्लैक मनी जनरेट नहीं हो उसके लिए हम कुछ कानून भी लाए जी। लेकिन फिर भी जनता को ऐसा लगा कि भी अभी क्यों लिया। देखिए ऐसा इसलिए लेना पड़ा अभी फैसला कि हम जीएसटी ला रहे हैं 1 अप्रैल 2017 से। अच्छा। इकोनॉमिक रिफॉर्म है। हम बजट को भी अब देखते फैसला लिया ना, बजट को भी प्रीपोन कर रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि बजट की तारीखें भी 1 जनवरी हो जाए। ये भी एक विषय चल रहा है जी। तो इसमें हम इकोनॉमी को जो हम रफ्तार देना चाह रहे थे और जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आप जीएसटी और इकोनॉमिक रिफॉर्म कर देंगे तो इंडिया की जीडीपी डबल डिजिट हो जाएगी जी। तो डबल डिजिट में हमें कुछ तकलीफें नजर आ रही थी, इसलिए हमने तुरंत फैसला लिया। लेकिन जो आपने कहा कि किसी को नहीं बताया, देखिए ये जब हम 2-2.5 साल से इसी पे काम कर रहे हैं, इसी पे काम कर रहे हैं। चाशनी को समझना चाहिए था, जनता को चाशनी को समझना चाहिए था। भाई चाशनी किस तार की बन रही है, मिठाई कैसी बनेगी आगे चल करके। और ये चाशनी करते करते बाद में फैसला तो जो आप देशी मैं तो करेंसी छप रही थी, 2000 के नोट छप रहे थे, नए 500 के छप रहे थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि मोदी जी ये घोषणा कर देंगे कि आज से और इस रात से जो मार्केट में बाजार में 1000 के और 500 के नोट हैं वो कागज। तो ये तो जो मुखिया होता है उसी को ही पता रहना चाहिए ना। देखिए मोदी जी ने ये फैसला लिया, मोदी जी ने फैसला नहीं, किसी को पता नहीं था जी। मोदी जी ने फैसला लिया, उसके बाद कैबिनेट को बताया, उसके बाद राष्ट्रपति जी को बताया और उसके बाद 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दिया। तो इस संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरे हैं मोदी जी। इट शुड बी ए कैबिनेट डिसीजन। हुआ, राष्ट्रपति जी को इससे पहले पता चलना चाहिए, हुआ। उसके बाद राष्ट्र के नाम संदेश हुआ और 8 और 12 बजे के बीच में 4 घंटे का गैप रहा। ऐसे समय पे जब किसी को मौका ही नहीं मिला कुछ करने का, क्योंकि ये खेल ही कुछ करने का है। देखिए फिर अगर जो योजना हम ला रहे थे और काले धन पे चोट कर रहे थे, जब चोट करें तो चोट तकड़ी करें ना जी, अदरवाइज उसका असर क्या रहेगा। काले धन पे चोट, देखिए ईमानदार आदमी है उनको तो इस फैसले से बहुत प्रसन्नता हुई है जी। और पहली बार कल मुझे महसूस हुआ कि जो वीकर सेक्शन का आदमी है, जिसके पास कम नोट रहते थे, जिनके पास छोटे नोट रहते थे, उसको लग रहा है मैं आज चल रहा हूं, मेरे पास जो पैसा वो आज चल रहा है देश में। जिनके पास बड़े नोट हैं वो आज नहीं चल रहे हैं, उनको बड़ा एहसास हुआ। तो ये जो मोदी जी ने जब पहली बार सेंट्रल हॉल में बोला मेरी सरकार गरीबों के लिए होगी, गरीबों के लिए काम करेगी, गरीबों के लिए समर्पित होगी, ऐसा भाव कल पूरे देश में देखने को मिला। चूंकि आप एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र से आते हैं जो कि ग्रामीण इलाका भी है और बड़ा ग्रामीण इलाका है, महिलाओं की एक परेशानी होती कि अपने पतियों से छुपाकर और कहीं ना कहीं कुछ पैसे रखती हैं। उनके सामने बड़ा संकट आ गया था कि क्या उनके पास जो पैसा रखा हुआ है 10-20 हजार 50 हजार 1 लाख रुपए, क्या उसे ब्लैक मनी के तौर पर देखे? क्योंकि आपने जो घोषणा की है कि 2.5 लाख तक जमा करने पर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए इसमें 2 चीजें हैं जी। जिनके पास KYC अकाउंट है, नो योर कस्टमर, वो अपना 2.5 लाख रुपए जमा करा दे, उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या उनसे पूछेगा नहीं इनकम टैक्स? 2.5 लाख रुपए तक बातचीत नहीं करेगा? 2.5 लाख रुपए तक हम नहीं पूछेंगे, स्क्रूटनी नहीं होगी। 2.5 लाख रुपए तक हम अभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो अभी नहीं पूछेंगे या कभी नहीं, आगे भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि KYC अकाउंट है ना हमारे पास, उसका रिकॉर्ड है जी। 2.5 लाख से ऊपर जो जमा कराएगा उसको पूछेंगे इसका सोर्स क्या है, वो भी KYC में जी। ओके। दूसरा जो अकाउंट है किसी का जिसमें KYC नंबर उन्होंने नहीं लिया मान लो, तो वो एक बार 50,000 से नीचे राशि जमा करा दें अगर सेविंग की बची हुई है तो जी। वो अगर 50,000 से ऊपर कराएंगे तो उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए वो 50,000 से नीचे कराएं और जिनके पास KYC है वो 2.5 लाख तक जमा कराएं, एक बार जमा कराएं। हाँ, विड्रॉल में हमने अभी सीमा रखी है 4,000 की, क्योंकि हमारे पास सर्कुलेशन में जैसे जैसे नोट बढ़ेंगे सर्कुलेशन में, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि 500 और 2,000 की चर्चा थी, लेकिन जो 500 और 2,000 की चर्चा है इसमें फीचर बदल गया है जी। क्योंकि अभी जो हमारी फेक करेंसी छापने वाले लोग हैं या आतंकवादी गतिविधियां भारत के खिलाफ चलाने वाले लोग हैं जिनके पास फेक करेंसी है, उनके पास जो 500 का और 1,000 का फीचर है, वो 500 और 2,000 जो अब छाप रहे हम, वो फीचर नया है, उनको उसको पकड़ने में बहुत जोर आएगा, इसलिए ये आतंकवाद पे भी चोट कर रहा है। बीच में चर्चा चली थी कि उसमें चिप लगी हुई है, माइक्रो चिप लगी हुई है, जमीन में गाड़ेंगे, दरवाजे में छुपाएंगे तो पकड़ लिया जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए अभी क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है? कल वित्त मंत्री जी ने भी इसको क्लियर किया, भाई ये चिप की बात कहां से आई, लेकिन उसके फीचर बहुत, अभी हम उसको खुलासा नहीं करना चाहते, उसके फीचर बहुत स्ट्रांग है।
क्योंकि ये फेक स्ट्रांग से मतलब जाली करेंसी छापने को लेकर है या पकड़ने को लेकर है, ट्रैकिंग करने को लेकर? देखिए, जाली करेंसी छापने के लिए जो फीचर कमजोर होते हैं ना, तो जाली करेंसी छपने में आसानी होती है जी। अभी आप देखिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम में हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम साई भी बाहर से मंगा रहे हैं जी, और हम पेपर भी बाहर से मंगा रहे हैं। तो हम इस बार पहली बार ये प्रयास कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम में क्या भारत अब इतना सक्षम नहीं हुआ कि जो करेंसी छप रही है हमारी, वो स्वाभिमान का एक प्रतीक होता है, वो इंक भी हमारी होनी चाहिए और पेपर भी हमारा होना चाहिए। पुराने नोट और नए नोट तकरीबन कितना बोझ, कितना खर्चा आ जाएगा पुराने को नष्ट करने में और नए को बनाने में? नहीं, नष्ट का इशू ही नहीं है ना। देखिए, करेंसी रेगुलर छपती रहती है, ये कोई ज्यादा खर्चे का इशू नहीं है। फिर भी अंदाजा नहीं, इसके ज्यादा खर्चे का इशू नहीं है, इसका आंकलन क्योंकि विपक्षी पूछ रहे हैं। नहीं, ये आंकलन हम करें, वो ज्यादा खर्चे का इशू नहीं। इशू ये है कि देश की सुरक्षा खतरे में अगर पड़ती है, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ती है, तो लोग करेंसी को बदलते रहते हैं। बड़े बड़े हमारे जो विद्वान कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब डिबेट कर रहे थे, तब कई लोगों ने सुझाव दिया कि हर 10 साल बाद इंडिया को अपनी करेंसी बदलनी चाहिए, हर 20 साल बाद इंडिया को अपनी करेंसी बदलनी चाहिए। तो संविधान के डिबेट को वो देख नहीं रहे। तो क्या हम उस समय संविधान निर्माताओं ने भी समझा था कि देश में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती है, झंडा उसका राष्ट्रगान, उसका आपका करेंसी, ये महत्वपूर्ण चीजें होती है, उसका ज्योग्राफिकल एरिया। तो इसको कोई चोट पहुंचाता है तो उसको बदलने के लिए वो चर्चा में की चर्चा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं अर्जुन जी, क्योंकि वित्त मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण विंग होता है, एक शाखा होती है कॉइन एंड करेंसी, वो आप ही के पास है। तो क्या हम ये माने, हम काला धन डंप करने वालों को, काला धन जमा करने वालों को, ब्लैक मनी इस्तेमाल करने वालों को हम सचेत करें कि भविष्य में अब इस प्रक्रिया का पालन होता रहेगा कि नोट बदलते रहेंगे? देखिए, काला धन जमा करने वालों को तो सबक इस निर्णय ने दे दिया। उनको नहीं लग रहा था, नहीं, धीरे धीरे रोटेट हो जाती है, नहीं लग रहा था करेंसी धीरे धीरे रोटेट हो जाती है, फिर कन्वर्ट हो जाती है। नहीं लग रहा था कि ऐसा कोई फैसला आ जाएगा, आ गया। तब उनको लगा यार मोदी जी में तो बड़ा साहस है, इतना बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। अब जो हमने नया जो अब 2000 रुपए के नोट को भी तो विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये क्यों किया। हाँ। जैसे पी चंद्रन साहब, काले धन में बढ़ोतरी होगी, पी चंद्रन साहब का स्टेटमेंट आया, राहुल गांधी जी का ट्विटर पे मैं कोई स्टेटमेंट देख रहा था। देखिए, 2000 का कुछ जगह हमारे हैंडलिंग प्रॉब्लम आती है, आरबीआई को भी आती है, बैंकों को भी आती है। वी हैव टू स्टोर सम करेंसी, तो उसमें 2000 का आवश्यक था हमें। लेकिन 2000 पे फीचर सेफ्टी के लिए ऐसे कर दिए हैं कि जो हमारा पर्पज था जी, बड़ा पर्पज तो यही था कि फेक करेंसी आ रही है और उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम, और वो आतंकवादियों के हाथ में आ रही है, और हमें साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। फेक करेंसी किसने आई, कहां से आई, कौन से कंट्री से आई, किस रूट से आई, हमारी पूरी एजेंसियां उसी में लगी रहती है। उसमें बड़ी चोट है ना ये। मतलब ये माना जाएगा देश में अगर काला धन बढ़ गया है, जाली करेंसी बढ़ गई है, तो ये प्रक्रिया अब इस्तेमाल होती रहेगी क्योंकि संविधान निर्माताओं ने बहस के समय भी इसका जिक्र किया था जी। इट वॉज डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, और ये और देशों में भी होता रहा है, इसलिए कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हमारे यहां कोई साहस नहीं कर पा रहा था। मोदी जी चूंकि जनता के आदमी है, और उन्होंने कहा कि जनता की नब्ज क्या है, जनता चाहती है कि ये जो काला धन है उस पर ऐसी चोट हो कि जो काला धन रखने वाले लोग हैं वो आगे से रखे नहीं, तो ऐसी चोट कर दी उन्होंने। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आएंगे तो कुछ और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम मेघवाल साहब से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में चर्चा एक बात को लेकर हो रही है कि क्या अब नोट मिल पाएंगे और पुराने नोटों से निजात मिल पाएगी। तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। 85% करेंसी इस वक्त 500 और 1000 की थी। इसमें बड़ी संख्या में काले धन का जिक्र किया जा रहा है। कितने प्रतिशत उम्मीद है आपको कि बैंकों में आ जाएगा, सरकार के पास? देखिए, हम जब करेंसी को रिव्यू कर रहे थे तो टोटल करेंसी हमारी 40% बढ़ी जी पिछले 5-7 सालों में। 40% राइज हुई। 40% में जब हमने गिना या असेस किया तो 76% 500 के नोट बढ़े जी, और 107% 1000 के नोट बढ़े। तो इसका मतलब 500 और 1000 के नोटों में कितनी बढ़ोतरी? एवरेज बढ़ोतरी हमारी 40% जी, और 500 1000 कितना बढ़ा? तो इसलिए हमने इस पे
चोट की थी। लोग कह रहे हैं 500 क्यों, 200 बंद क्यों नहीं किए, क्या 300-400 के निकाल रहे हो, क्या लोगों में कंफ्यूजन है अभी भी। लेकिन हम कह रहे हैं कि 11 नवंबर से सभी बैंकों में और इवन एटीएम में भी आपके 2000 की और 500 की करेंसी मिलने लग जाएगी। और उसका अभी हमने उसमें भी लेकिन सीमा क्या है? अभी हमने सीमा 4000 रखी है जी। लेकिन धीरे धीरे सर्कुलेशन की डिमांड को देखते हुए हम बढ़ा देंगे। पहले तो अभी तक तय नहीं है कुछ भी। पहले तो हम चाह रहे हैं कि लोग जिनके पास जमा कराने वाले हैं ना, वो जमा कराएं, जल्दी जमा कराएं, अपना KYC अकाउंट को ध्यान में रखते हुए, या अपना कोई आधार या अपना कोई लेकर के जमा कराएं जी। उसके बाद डिमांड बढ़ेगी। अभी जो थोड़ी दिक्कत जो हमें मंत्रालय को मिली है, जिनकी तुरंत शादियां हैं, अभी 10 और 11 को काफी लोगों के यहां शादियां हैं, कुछ सुझाव भी हमें मिले हैं। जैसे ये बड़ी परेशानी की बात है, जिनके यहाँ शादियां हैं, उनके अगर लड़की की शादी है तो पिता ने पैसा रखा है, फलदान में पैसे देने के लिए रखे हुए हैं, हलवाई को पैसे देने के लगे हुए। संकट की बात यह है कि हलवाई के पास कोई ATM मशीन नहीं होती, वो चेक से पेमेंट लेता नहीं, बहुत सारी ये हमारे मंत्रालय में। इसमें क्या किया जाए, कुछ सोच रहे हैं आप? क्योंकि बड़ी दर्दनाक तस्वीरें आ रही है। कल हमारे न्यूज नेटवर्क ने भी कई जगह से वो तस्वीरें मंगाई, और लड़की परेशान, पिता परेशान, मां परेशान, रिश्तेदार परेशान, सरकार परेशान है। देखिए, मेरे मंत्रालय सोच रही है कुछ? मेरे मंत्रालय में भी एक नंबर है 23093132 जी। जब से प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, हमने ये नंबर दिया, बहुत लोगों के फोन भी आए, ट्वीट भी आए, हमने ट्वीट भी किया। जी, जी। हम कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा फैसला है देश को सुधारने का, देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए। तो इनिशियल स्टेज पे थोड़ी तकलीफ होगी, जैसा मोदी जी ने कहा भी। जी। मेरा इसमें यह कहना है कि जिनके पास पैसा पड़ा है वो जमा कराएं। अब जिनके यहाँ शादियां और तुरंत नीड है, ये मेरे बीकानेर क्षेत्र से भी कुछ लोगों के फोन आए कि साहब 10 और 11 को बहुत शादियां हैं, और हलवाई जैसे आपने कहा वो नगद में लेना चाह रहा है, बैंड वाला भी नगद में लेना चाह रहा है, नगद में दूल्हा भी नगद में लेना चाह रहा है, नगद में कई बार पुराने नोट लेना नहीं चाह रहा है, मतलब नए चाहिए, नए वाले। नगद में कई बार जो सगे संबंधी होते हैं उनको भी एक रिवाज होता है मंगनी का या कुछ, उसमें भी कुछ कपड़े के साथ नोट रखने का रिवाज, ऐसा कुछ चीजें को फोन आए हमारे पास। हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, कुछ जैसे रेलवे में प्रॉब्लम आई, हमने उसको दूर किया, टोल पे प्रॉब्लम आई, हमने उसको दूर। लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं, जहां जहां जनता को प्रॉब्लम आ रही, जहां जहां जनता को प्रॉब्लम आ रही, शादी समारोह हम उसको दूर करेंगे। अब शादी समारोह में इसमें एक सुझाव जो हमारे पास आया है कि जैसे मान लो किसी को पानी का बिल भरना है, वो तो सरकारी बिल है, सरकारी है और अकाउंटेड है, उसको पुराने नोट में भर दें तो कोई दिक्कत है क्या? एक बिजली का बिल है, तो ये हम समीक्षा कर रहे हैं। इसमें आज भी बैठेंगे, निर्णय बराबर सरकार लेती जा रही है, जनता को राहत देने के निर्णय ही ले रही है। हम कोशिश करेंगे कि जिनके पास सेविंग का पैसा है उसको हम ब्लैक मनी नहीं समझे, ये हम जनता को बताना चाहते हैं। जिनके पास सेविंग का पैसा है, रिसोर्स उनके पास पूरा है, उनको हम ब्लैक मनी नहीं। एक चीज आपने कर दी कि 2.5 लाख तक आप जमा कराओ, आपको कोई नहीं पूछेगा, वित्त मंत्रालय नहीं पूछेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। जिनके पास ITR नहीं है वो 50,000 से नीचे करा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये शादी की स्थिति में क्या है? सरकार कुछ कर रही है शादी की स्थिति, क्योंकि तुरंत जरूरत है, लोग जानना चाहते हैं, शादी की स्थिति में भी सेविंग में बेचैन है, बैंकों में लंबी लंबी भीड़। शादी की स्थिति में जिन्होंने सेविंग के लिए रखा है वो अपना कुछ पैसा बैंकों में जमा करा दे जी, आज और कल में जी, और कुछ ले बाद में। थोड़ी दिक्कत आएगी, या जिनके पास 100 के नोट ज्यादा हैं, अब वो 500 के बजाय 100 की मंगनी करें जी। दूल्हा अगर 500 मांग रहा है, उसको एक बार कह भी 100 ले, फिर देखेंगे आगे। ये गाड़ियां लानी पड़ेगी। एक कुछ तरीका निकल सकता है, या फिर चेक से पेमेंट करें, आउटडेटेड चेक दे दे। अगर उनको लगता है कि नहीं हमारे तो रिश्तेदार को या दूल्हे राजा को कुछ देना ही पड़ेगा, विश्वास का बड़ा संकट है, तो आउटडेटेड चेक दे दें। विश्वास, अब जब शादी कर रहे हैं, लड़की ले रहे हैं वहां से, तो आउटडेटेड चेक दे दें। एक बड़ा संकट हमने देखा है कि सोने की खरीदारी इस बीच बहुत हुई है, और कहीं ना कहीं कुछ खेल है उसमें। क्या वित्त मंत्रालय इसको मॉनिटर कर रहा है? अचानक सोने के दाम कहां से कहां पहुंच गए? रात के 12 बजे तक जो स्थिति ज्वेलर्स के यहां हुई, वो स्थिति आपको पता है? क्या कर रहा है वित्त मंत्रालय? कुछ खेल, कुछ लग रहा है वित्त मंत्रालय को कुछ खेल है इसमें भी, कुछ काले धन का खेल है। देखिए, जब 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश आया और 12 बजे के बाद करेंसी बंद करने की बात उसमें उल्लेखित हुई, जिक्र आया, तो बहुत से लोगों ने देखा कि क्या कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो बाजार खुले, सराफा बाजार खुले हुए थे, वो लेट तक खुले। वित्त मंत्रालय हर चीज पे नजर रखेगा जी। काले धन पे चोट करने के लिए वित्त मंत्रालय कमिटेड है जी, और हर चीज पे नजर रख रहा है। नहीं, किस तरह रख रहा है? हम नजर रख रहे हैं। अभी तो हम पहले जो ये समस्या आई है उसको नहीं जान पा रहे हैं कि एक बार रेगुलर हो जाए चीजें,
और उसके बाद जो सोना भी कहीं खरीदा है बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं अकाउंट फॉर तो होगा ना। दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, अगर 2.5 लाख से ज्यादा किसी ने पैसा जमा कराया है, वो प्रूफ नहीं कर पाया है, ऐसी कुछ स्थिति है जिनमें किसान हैं, तमाम तरह के ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, तो उसके बाद वित्त मंत्रालय क्या करेगा? सरकार के क्या सख्त कदम होंगे? उसमें जो अभी जो हमने निर्णय लिया है वो ये है कि वो 2.5 लाख से ज्यादा भी जमा करा सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी जी, आप क्या करेंगे उसके? लेकिन उसको एक तो टैक्स जो जिसपे उसका लगता है 30%, 32%, 33% जो भी ब्याज जोड़ करके, उसके बाद 200% जुर्माना है। ये कैलकुलेशन उसको करना पड़ेगा। तो वो अगर उसको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक सौदा है, नहीं है, आज की तारीखों में यही व्यवस्था है। इसमें भी सुझाव आए हमारे पास, कुछ रात को सुझाव आए, अभी सुबह भी हमारे पास कुछ राहत कोष, मतलब कल रात को सुझाव आए। अच्छा, ये डिसीजन आपने लिया है 200% के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हाँ। क्योंकि हमारा जो नंबर है ना, इस पे लगातार चालू है, लोग फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। फिर कुछ सुबह भी हमारे पास ट्विटर आए कि भाई इसका क्या करें, जैसे हमारे पास तो हम 90% जमा करा देंगे, हमारे पास तो 10% ही बचेगा। कुछ कह रहे हैं हमारे पास 100% ही बचेगा ही नहीं, पूरा ही जमा करा देंगे। हाँ। तो मैंने कहा देखिए, काला धन तो एक बार आएगा ही आएगा। हाँ। इसलिए उसके बाद सरकार तय करेगी कि कितना आपको वापस देना है, और फिर कोई रख लेता है तो फिर भी देखेगी सरकार कि कहां से इसके पास कैसे रहा, क्योंकि फिर रखेगा काय के लिए, क्या करेगा उसका। अच्छा, स्वैच्छिक योजना, स्वैच्छिक आय योजना आपने शुरू की, चूंकि पूरे देश में हड़कंप है, आपने बहुत बार चेताया, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बार चेताया, मंत्रालय ने बहुत बार चेताया, लोगों के कान पे जू नहीं रहेगा। आपकी सफलता मिली, लेकिन उतनी नहीं मिली, करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए आपका टारगेट था। क्या अब माने जिस तरीके से लोगों को पश्चाताप हो रहा है, देश में चर्चा चल रही है, कोई ऐसा रिलैक्सेशन, कोई बीच की लाइन आप लेंगे कि जिससे कहा जाए कि चलिए ठीक है, एक मौका और दिया जाए? देखिए, ऐसा विचार चल, देखिए आईडीएस में काफी लोगों ने जमा कराया है जी, और उसमें हमने रिलैक्सेशन दिया भी था जी। लेकिन अब जो है, अब तो हमने आईडीएस के बाद फाइनल कर दिया ना, खत्म। और मोदी जी ने बोला भी था कि भाई 30 सितंबर तक आपका बाकी सरकार का, बोला भी मन की बात में। अब फिर भी हम जनता को तकलीफ देने के लिए सरकार नहीं है जी। अगर लगता हमें कि जनता को तकलीफ हो रही है, जनता को, किसी ने काला धन बहुत ज्यादा कमा रखा, उसको तकलीफ हो रही है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी। जी जी। जनता को तकलीफ हो रही है तो जो भी सुझाव आएंगे हमारे पास, हम निरंतर समीक्षा करके उनमें सुधार करने की कोशिश करते रहेंगे। इसके बाद विदेश का नंबर है क्या? क्योंकि विदेशों का काला धन नहीं आया। देखिए, विदेशों में भी उसमें प्रोग्रेस हुई है जी, बहुत से देशों के सुनने में आया, कुछ ऐसी चर्चा चल रही है कि क्यों ना इस तरह का विदेश में जो काला धन है उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाए। ये विषय भी है, लेकिन बड़ा विषय यह है कि दूसरे देशों के साथ जो हमारे अंडरस्टैंडिंग थे, हमारे समझौते थे, उसमें चेंजेस आए हैं। इसलिए हमें लगता है कि वहां भी हम चोट करने वाले हैं। ऐसा? हाँ, वहां भी कुछ न कुछ, वहां भी कुछ खेल चल रहा है, वहां भी कुछ न कुछ चोट होगी। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि देश के लोग तमाम परेशान है, लंबी लंबी लाइन लगेगी। आपने, आपके मंत्रालय में आपके अधिकारियों ने लोगों से कहा कि पैनिक ना करें, आराम से रहें, बहुत लंबा समय है, अभी थोड़ा सा जिनको जरूरत है वही जाएं। तो जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, आपके पास स्टाफ की बहुत कमी है, शाखाएं उतनी नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, पूर्वोत्तर के तमाम ऐसे राज्य हैं, नक्सल प्रभावित राज्य हैं, वहां के लोग क्या करें? उसके लिए मंत्रालय, देखिए, हमने जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, जितने भी हमारे पास शेड्यूल्ड बैंक है, जितने भी एटीएम सेंटर है, जितने भी हमारे पास पोस्ट ऑफिस हैं, और उसके बाद एक नई जो हमने एक श्रृंखला डाली है जिसको हम बीसी बोलते हैं जी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, ये गांव में जगह जगह हो गए। तो हमने बैंकों को कहा है कि आप बीसी का भी महत्वपूर्ण प्रयोग करें। वो रूरल एरिया में, इंटीरियर एरिया में अगर बैंक नहीं है तो बीसी को कहिए। बीसी जनता को एक बैंक मित्र के नाते, बैंक सहयोगी के नाते सहयोग करेगा, उनको अधिकार होगा। हाँ, लोगों के पास जाएंगे, अधिकार होगा, अपनी समस्या बताइए, आप नोट दीजिए, मैं कुछ आपकी मदद करूं क्या? तो बीसी जिसको हम नोट बदल सकता है? नहीं, वो बैंक में जाके करेगा। अच्छा। उसको भी बैंक थोड़ा बहुत नोट बदलने का अधिकार भी हम दे देंगे, क्योंकि बीसी का रोल बड़ा हम करना चाह रहे हैं, और बीसी बड़ी संख्या में हमने नियुक्त किए हैं जी। तो ये जो हड़कम है ये नहीं रहेगी बैंकों में। हाँ, पोस्ट ऑफिस में जरूर हमारे पास कुछ सोचना है कि मैन पावर की कमी है जी, तो वो भी हमने कहा कि आप टेम्परेरी एक बार ले लीजिए। पोस्ट ऑफिस में भी हड़कम नहीं रहनी चाहिए। खिड़की 1 है 2 कर दीजिए, 2 है तो 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, जैसी जैसी डिमांड है। और जो दूसरी जगह काम कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस के लोग, सॉर्टिंग में, और उनको भी इसमें लगा दीजिए।
आपने हमसे बात की अर्जुन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने ये योजना लागू की और उम्मीद करते हैं कि देश में जो काला धन है वो काला धन अंदर बना रहेगा और भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो वहां भी आप चोट करेंगे। भविष्य में जनरेट ही नहीं होगा। बहुत बहुत थैंक यू।